नर्मदे हर तो अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है और तो धूप भी बहुत तेज़ आ गई है और मैं तो मैया में स्नान भी कराया। जय हो। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन भी धुल के गया था मैं और पूरी रात यहाँ रहा क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे पूरी रात यहाँ रुक के, क्योंकि एक अलग ही शांति थी। जो सियार होते हैं ना, वो हमारे पास आके बोल रहे थे, तो और ही अलग ही अनुभव था। आनंद आया पूरी रात। और सियार बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत ही हैं। तो कुछ इधर भी रहते होंगे, एक दो बिल बने हुए हैं बीच में, उसी में रहते होंगे जहाँ तक। और यहाँ पे हमने भोजन बनाया था। अब बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर तो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब आगे चलना है। आज लगभग हम पहुँच जाएंगे ग्वारी घाट के आसपास, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और आज तो आश्रम पे ही रुकना पड़ेगा, या तो फिर ऐसी जगह रुकना पड़ेगा जहाँ आसपास घर हो, क्योंकि पावर बैंक भी डाउन हो गई लगभग। और दोपहर तक चल जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा कहीं पे क्योंकि यही एक कमज़ोरी है हमारी कि फ़ोन चार्ज करने की, वरना तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है आश्रम पे। और मैं आज सर्च करूँगा कि कोई ऐसा एक आता है ना जिसको ट्रैवलर यूज करते हैं, एक फोल्ड हो जाता है चार्जिंग के लिए सिस्टम होता है। अगर उससे पावर बैंक चार्ज हो जाएगी तो फिर वो मंगा लूँगा मैं, फिर वो भी झंझट ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा वज़न बढ़ जाएगा, आधा किलो के आसपास तो होगा ही, तो फिर ये आश्रम पे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जय हो नर्मदे हर। मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्फटिक का है, बहुत अद्भुत है। तो हम चल रहे हैं मैया के किनारे से आगे अपनी यात्रा बढ़ाएंगे। तो लगभग 9:30 बजने वाले हैं, तो सूर्य भगवान पूरी तरीके से पधार चुके हैं। पृथ्वी के जीव जंतु कीट फसलें जो भी कुछ है सबका कल्याण करने के लिए। जय हो। और यहाँ पे मैया बहुत नीचे हैं, मतलब बहुत नीचे, लगभग आप लगा लीजिए कि 100 फीट ऊपर थे हम मैया से, इतना नीचे हैं। अभी चलते चलते थक जाएंगे तब कहीं पहुँचेंगे मैया के करीब, इतना ऊपर है मैया यहाँ पे। वो मैया इतना नीचे हैं और ऐसा ही है इस एरिया में पूरा, ऐसे मैया बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नहीं है, पर पता नहीं कैसे ऐसे क्यों है, क्योंकि मैया भी तो कल्पों से बह रही हैं, तो उन्होंने अपना स्थान बना लिया है इतना गहराई तक, है ना, तो वो भी रीज़न है। जय हो नर्मदे हर। वाह, अब मैया का स्वरूप दिख रहा है अच्छे से। ऊपर से भी दिखता है लेकिन उतना अच्छा नहीं दिखता जितना करीब से दिखता है। करीब की बात ही अलग है। और आज तारीख होगी 12 या 13, 12 है शायद। तो 12 तारीख को हम यहाँ पे हैं। 13 या 14, 15, 16 तक हम निकल जाएंगे जबलपुर से। और शिवरात्रि कब की है ये पता करना है, और शिवरात्रि से पहले पहले या शिवरात्रि तक तो ओमकारेश्वर पहुँचना ही है कि नहीं। फिर उसके बाद सागर पार कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तब तक जो भी छिपे हुए होंगे ना, जो अभी डूब क्षेत्र में हैं, सूलपानी के आसपास के तीर्थ गुजरात में, वो सारे तीर्थ जो है ना वो निकल आएंगे। तो हम बहुत ही अच्छे से दर्शन कर पाएंगे उन सभी तीर्थों के, है कि नहीं। जो डूब क्षेत्र से हैं वो बाहर हो जाएंगे, तो ये बेनिफिट मिलेगा हमको आराम से पहुंचने का। तीर्थ सकुशल होंगे सब। नर्मदे हर। यहाँ पे बहुत सारे कांटे लगा रखे हैं, इनको तो पार करना ही पड़ेगा। चलो यहाँ फिर भी आराम से नहीं निकल सकते। देखो मैया में रिफ्लेक्शन कैसा पड़ रहा है, सूर्य भगवान मैया के अंदर भी दिख रहे हैं और बाहर भी दिख रहे हैं। जय हो। यहाँ पे सीढ़ी बना रखी हैं 2, कोई आता होगा इधर स्नान के लिए। तो मैया के किनारे हमेशा चलना अच्छा रहता है। ऐसा मानते हैं कि मैया के दर्शन का ही लाभ है, और किनारे चलने से
ये फ़ायदा है कि आपको दर्शन होते ही रहते हैं 24 घंटे। मतलब जितना भी टाइम आप किनारे पे चलते हो, वॉक करते हो, उतने टाइम मैया दिखती रहती हैं। तो वो लाभ जो है ना, वो सबसे कीमती है। बाकी रोड से चलेंगे तो शायद खाने पीने को अच्छा मिलेगा, लोग नर्मदे हर बोलेंगे, थोड़ी इज्जत देंगे तुमको, लेकिन वो सब के चक्कर में मैया छूट जाती है। तो मैया इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम खाने पीने और इज्जत के लिए नहीं आए हैं इधर कि लोग कहें बाबा जी रुक लो, बाबा जी ये कर लो, बाबा जी वो कर लो। उसमें मज़ा नहीं है, आनंद तो यही है। और मैया के किनारे इतने गजब गजब के पक्षी दिखते हैं, बड़ा कमाल कमाल के। लोग भी मैया के किनारे अच्छे मिलते हैं, मेहनती लोग मिलते हैं, किसान लोग मिलते हैं, जिनकी वजह से हम सब भोजन पा रहे हैं। तो उससे अच्छा दर्शन क्या ही हो सकता है। ये धनिया है देसी, वो भी खुशबू बहुत है इसमें। नर्मदे हर तो अब चलेंगे ऊपर। यहाँ पे एक महाराज जी रहते हैं, उनके दर्शन करेंगे। और अभी 10 बजा है, तो 2 घंटे रुक जाएंगे। 12 बजे तक फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा और पावर बैंक भी चार्ज हो जाएगी। तो 2 फ़ायदे हो जाएंगे, एक पंथ 2 काम हो सकता है। तो आ गए हैं तो भोजन भी हो जाएगा, नहीं तो यहीं बना के पा भी सकते हैं। कितना बढ़िया आइडिया आ गया दिमाग में। जय हो माई की कृपा है सब। जय हो माँ। वरना तो मैं आगे निकल रहा था। अरे भाई इधर तो चढ़ना ही मुश्किल है। नर्मदेहर तो देखो ये हम पे भौंक रहा है, और ये बेचारा हमारे पास आके खड़ा हो गया। आजा बच्चा आजा, नर्मदेहर आजा। वो डर रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, डर के भाग रहे हैं। ले ले आ आ आ आ आ आ आ कितना खूबसूरत पल है ना। आजा। आ आ आ। दरअसल में हाथ में डंडी, कहीं मारे ना हमको। अब डंडा रख के जाएंगे तो कुछ नहीं भौंकेंगे। ले 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 आजा आजा। बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं वो क्योंकि डंडा तो पहले ही देख लिया उन्होंने। हाँ क्यों भौंक रहे हो भाई। देखो ये बिल्कुल भी नहीं भौंक रहा। हाँ वो समझदार है, वो भी अनभिज्ञ है। यहाँ पे बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है। जय हो जय हो जय हो प्रभु, जय हो जय हो। अब पहुँचते हैं ऊपर। ऊपर बाबा जी हैं शायद। देखो ये है वो सांप, बहुत ही खूबसूरत है। वो जा रहा है, वो देखो निकला है ना। ऐसे रंग का मैंने सांप देखा नहीं है। बढ़ बढ़ आगे बढ़, थोड़ा सा बढ़ेगा तो दिखेगा अच्छे से। बच्चे देखो इधर से दिखेगा साफ साफ। हाँ दिखा दिखा कितना क्यूट है ना। अब आगे का कहाँ, वो इसमें छिप गया, इस ईंट के अंदर आ गया वो। निकालते हैं उसको। देखो ये कितना सुंदर है। डर रहा वो मुझे। चलो उसे जाने देते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ उसका खेल देख लेता 2 मिनट, पर नहीं दिखाया उसने। तो इस एरिया में सांप बहुत हैं, और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से दिखती है मैया। कितनी ही खूबसूरत है ना। चलिए उसको आनंद करने देते हैं। यहाँ पे त्रिशूल है महादेव का, और बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। मैं तो खा खा के छक गया अमरूद। मैंने कहा कितना ही खाऊंगा। सांप किसी ईंट के नीचे दब गया है, मतलब घुस गया है। वो आराम से शांति से बैठ जाएगा। चलो उसको छेड़ना भी नहीं हमको, है ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है महादेव और ये है नंदी।
बहुत ही ऊर्जावान स्थान है ये। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सेवा होती है इनकी, क्योंकि इतने जागृत हैं। इन्हें छू तो ऐसा पूरा बॉडी कंपन मारने लगता है। ये मैंने बहुत शिवलिंग में देखा, इधर के है ही ज़्यादातर, पर ये कुछ ज़्यादा विशेष है। नर्मदे हर तो यहाँ पे ये महाराज जी के गुरु जी होंगे, उधर उनका धूना है सिद्ध। बाबा जी यहाँ पे अपनी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो अभी बिजी हैं। हमको भोजन भी मिला, हमारा फ़ोन भी चार्ज हो गया, हमारा पावर बैंक भी चार्ज हो गया। नर्मदे हर। महाराज जी के आश्रम में कम से कम 300-400 अमरूद के पेड़ तो हों। बहुत पेड़ है, मैं तो खा खा के छक गया, और लगे भी बहुत हैं अमरूद। मुझे लगता है बेचते नहीं होंगे महाराज जी, इसीलिए इतने सारे अमरूद लगे हैं। बहुत है, कोई जहाँ तक नज़र आ रही है अमरूद के पेड़ पे। मैं यहाँ से घुसा था, इस पेड़ से 4-5 अमरूद पके पके दिख रहे, तो 2 ही खा पाया मैं। इतने बड़े बड़े हैं तो खा ही नहीं पाओगे ज़्यादा। आधा किलो के तो अमरूद नहीं लगोगे, 250-250 ग्राम के। बाबा जी बोल भी रहे थे कि जो भी रुको तो और अच्छे से आनंद आएगा तुमको, लेकिन अब मैंने कहा अब उठा लिया है सामान, तो अब नहीं रुकेंगे महाराज जी। अब तो निकल ही जाएंगे, उसी में भलाई है। देखो ऐसे चिड़ियाँ हैं, अमरूद खा के जाती हैं। क्यूटी क्यूटी क्यूटी। आहा, आजा 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 आजा। देखो आ गया, कितने प्रेम से आ गया है ना। और कहाँ, ये जब भी मैं आया था तब डर रहे थे ये सारे के सारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चे, आजा आजा। वो डर रहे हैं, आजा। देखो अब ये हमारी ऊर्जा को पहचान गया है, तो अब मेरे पास आने लगा है। जब तक ये नहीं समझ पाया तब तक डरता रहा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब अपनी माँ के पास पहुँच गए सारे के सारे। कितने खुश नसीब हैं बच्चे। अभी इनका जीवन सही है, क्योंकि माँ के संरक्षण में है। जब माँ के संरक्षण से निकलेंगे तो फिर बदलेगा कुछ ना बहुत, थोड़ा बहुत तो। यही है जीवन का सत्य। नर्मदे हर। पास है 3-4 अमरूद, जिनका वजन होगा 1 किलो। और कहीं शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो अपना खिचड़ी उचड़ी बना के खाएंगे और अमरूद खाएंगे। मैया के किनारे किनारे फिर से यात्रा अपनी प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से उतरना कितना टफ है, बहुत ऊंचा है इधर, बहुत नीचे में है मैया। पूरे एरिया में ही ऐसा है। जय हो। जय जयकार हो जाएगी। इस क्षेत्र में ऐसा ही है। नर्मदे हर। तो ये देखो मुझे मारना चाह रही थी अभी, और अब खुद से हट गई, हट के खड़ी हो गई। ये देखो घूर रही है, इसे लगता है कोई अंजने भी आ गया है। आपको एक साइंस वाली बात बता रहे हैं, जो इनके ऊपर जानवर बैठते हैं, ये जो इनके शरीर में बाल होते हैं उनमें छोटे छोटे जू, लीख, ऐसे बहुत से कीट चिपके रहते हैं। तो वो उनके खाने के लिए इन पे गाय भैंस पे बगुले और छोटी चिड़ियाँ बैठती हैं, और वो उसको खाती रहती हैं, साफ़ करती रहती हैं। तो प्रकृति, और देखो जीव, जो एक जीव है दूसरे जीव की ऐसे हेल्प करता रहता है ना। तो सभी का अस्तित्व तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये मान के चलना पड़ेगा हमको। और यहाँ पे बालू का बहुत ज़्यादा खनन होता है। यहाँ पे होंगे बालू माफिया। मैया से बालू खनन कर करके सप्लाई करते होंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे रास्ता अब किनारे पे नहीं है। तो ये घुटने पे बैठ के घास को खा रहा है, इसके पीछे भी साइंस है, मगर बताऊंगा नहीं मैं, ऐसे ही बोल दिया मैंने। मुझे नहीं पता क्या साइंस है, पर वो अच्छे लग रहे हैं बच्चे बकरी के।
प्रभु आगे रास्ता होगा किनारे का, ऊपर से जाने पड़ेगी। हाँ अच्छा, और ठीक हो आप? नर्मदे हर प्रभु। बकरी आपकी हैं सारी? अरे हमारा जो हाथ झुनझुनी आती है। अच्छा, हाथ में दिक्कत है। हाँ ना, पिठार में दर्द ही रहता है। अच्छा, तो आप एक काम करो, ओ, मैया का जल पी के सोचो कि अब तुम्हारा दर्द खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। अरे रोज ही पी रहे हैं। तुम सोच के नहीं पीते हो ना? अरे रोज नर्मदा माई के पाँव पर के उसी के दुख दूर कर दूँ माता। हाँ तो कर देगी अब। अब हमारे दर्शन हुए ना आपको, अच्छा, हो गए दूर दर्शन। खाते क्या हो आप? रोटी सब्जी। और मांसाहार तो नहीं करते हो? हाँ, पक्की बताना। नहीं नहीं करते हैं। ठीक है, अब तुम नर्मदा मैया के दर्शन करके सुबह सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। बहुत बढ़िया, मैया का नाम लेते रहो, सब काम 35 हो जाएगा तुम्हारा। रोज ही तो दर्शन कर रहे हैं मैया के। रोज दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन तुम भाव से नहीं कर रहे, वो भाव नहीं है भी आपके अंदर। भाव से करोगे तो सब संकट कट जाएंगे, है ना। और थोड़ी दवाई भी लो, क्योंकि सारा काम परमात्मा ही नहीं करता, कुछ आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हाँ, मैंने उनको क्या क्या बता दिया। कभी कभी मैं भी करता हूँ, लेकिन वो सच बात है, मैया का वो श्रद्धा से नहीं पीते होंगे जल, नहीं तो ठीक हो जाते, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जल में, ठीक हो जाती हैं बीमारियाँ। अब पता नहीं वो किस उद्देश्य से जल पीते हैं, उन्हें तो पीना ही है, क्योंकि यहाँ और पियोगे क्या, प्यास लगेगी तो यही पीना पड़ेगा। अब भाव से पियेंगे तो हो जाएगा काम। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो इन्हें बोलते हैं बेर, और ये खट्टे होते हैं, और जो पक जाते हैं वो मीठे होते हैं, और कभी कभी पके हुए भी खट्टे होते हैं। और इन्हें अगर खाने से ज़्यादा खा लिए तो खांसी भी हो सकती है पानी पीने के बाद, तो खाइए लेकिन कम खाइए। और ये तार इतनी आवाज़ कर रहे हैं बहुत। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो उस तट पे देखो कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, और वो काफ़ी दूर हैं, और हम इस तट पे हैं। आगे हमको पुल दिख रहा है, ब्रिज। लगभग हम पहुंच गए हैं जबलपुर, और जबलपुर की बिल्डिंगें भी दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन जबलपुर बहुत बड़ा है, 2 दिन में 3 दिन में पार हो पाता है परिक्रमाशी। मुझे भी 3 दिन से कम नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है जबलपुर, छोटा नहीं है। अरे वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना पक्षी। बहुत सारे थे। यही आनंद है बस जीवन का, माई के किनारे पक्षियों को भी दर्शन कर रहे। और अब हम जबलपुर की भूमि में हैं। जबलपुर की जो भूमि है ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है, यहाँ पे बहुत चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है मैया के किनारे का। जय हो, यहाँ की ऊर्जा में तो आनंद ही आनंद है। नर्मदे हर। यहाँ पे थोड़ा मैया शोर करती हुई दिख रही हैं, आवाज़ आ रही है मैया के शोर की। मेरा फ़ोन क्या है, वो नॉइज़ को रिडक्स कर देता है, नॉइज़ रिडक्शन इसमें लगा होता है, तो जो दूर की आवाज़ होती है उसको पकड़ता ही नहीं है ये। और इसका सेंसर जो है ना, वो पास की आवाज़ को बहुत अच्छे से कवर करता है। अगर एक टाइम पे 2 आवाज़ें होंगी तो ये जो दूर की आवाज़ होगी उसको नहीं पकड़ेगा, पर आवाज़ बहुत है, बहुत ही खूबसूरत है। ये झोपड़ी भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अभी बहुत टाइम है। कहीं आगे मिल जाएगी तो रुक जाएंगे, क्योंकि वैसे यहाँ पे रुकने का तो आनंद ही अलग होगा। अभी रुकता नहीं हूँ यहाँ पे, कहीं और रुकेंगे। थोड़ा और आगे ग्वारी घाट है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ही होगा बस। यहाँ कोई तो रहता होगा रात में, तभी इसने बनाई है झोपड़ी। नर्मदे हर। तो हम पुल पे आ चुके हैं, और इसके आगे भी एक पुल है, उसके बाद शायद ग्वारी घाट आएगा।
तो अभी हालांकि टाइम भी है, ऐसा नहीं है, अभी तो सूर्य भगवान है। जय हो। ऐसा लगता है ग्रीन कारपेट बिछा दिया हो। हरियाली का तो यही आनंद है। और यहाँ पे भी बहुत शोर हो रहा है मैया में। इन्होंने पुराना वाला पुल था उसका सारा स्ट्रक्चर गिरा दिया है और नया चालू है। ऊपर लोग भी हैं, काम चल रहा है इसका मतलब। जय हो। यहाँ पे सरसों का पौधे हैं ये कुछ, तो यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से निकल के फिर कोई सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा। अभी तो बड़ा डेंजर रास्ता है, थोड़ा भी डिसबैलेंस हुए तो मैया कहेंगे आजा ठंडा हो जा, भिगा देंगी पूरा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे हमारे महादेव भी विराजमान है और रेलवे का ब्रिज है। इधर से कोई रिवर आती है शायद, आती है या मैया का ही इधर बैक वाटर जाता है, पता नहीं, अपने को नहीं पता। इधर घाट भी है और जो पुल गिरा है तो मैया दो तरफ दो धारा बन गई यहाँ पे। एक उस तरफ से जाती धारा मैया की, एक इस तरफ से। जय हो। तो हमको निकलना है इधर से। जय जयकार हो महादेव। यहाँ से निकलेंगे अपन। ये पुल का जितना भी लोहा है, मलबा है, ये सब निकाला जाएगा, तभी ये जो जल है ये सीधे बहने लगेगा। क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सन हो गया पानी में, है ना। इधर से उधर पानी घूम गया पूरा, जैसे कि पूरा का पूरा गिर गया तो उसमें इधर उधर भाग रहा है जल। जय हो। नर्मदे हर। तो बहुत ही सुंदर ये दृश्य है। अब इसको छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि आगे बढ़ेंगे, पर अच्छा लग रहा है वहाँ पे देखते देखते। अभी क्या है, यहाँ पे किसानों के खेत हैं, तो कहीं कहीं पे उन्होंने कांटे भी लगा रखे हैं, तो निकलने में थोड़ी परेशानी होती है। और मुझे इसलिए परेशानी होती है क्योंकि उसमें पैर रख के ही निकलना है और पैर में कांटे भी लग सकते हैं, तो वो भी बचा के चलना पड़ रहा है। और यहाँ कहीं भी कांटा हो सकता है क्योंकि वो फसलों से बचाने के लिए लगाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि बचाएंगे नहीं तो फसल नहीं होगी उनकी। नर्मदे हर। तो अब निकलते हैं आराम से। नर्मदे हर। तो ये पेड़ ऐसा गिरा है, इस पे चढ़ के यहाँ पे झूला भी झूला जा सकता है। और ये अगर छोटी मोटी रास्ता में डाल दिया जाए तो ये पुल का काम भी कर सकता है कि नहीं। लेकिन वो व्यर्थ है, यहाँ पे पड़ा है, उसका कोई काम नहीं है। अरे वाह, ये तो खेती भी करते हैं उधर टापू पे। जय हो। कुछ तो फसल लगाए हैं, है ना। पूरा लाभ ले रहे हैं मैया के थोड़ा छोड़ी गई ज़मीन का। इधर भी कुछ कर सकते थे लेकिन ये खाली पड़ा है। आगे वाले ने सरसों बो रखी है और इन्होंने तार ऐसे लगा रखे, कहीं से रास्ता ही नहीं छोड़ा हम जैसे लोग को निकलने के लिए। हर जगह तार लगा दिया है। अब इसमें घुस के निकलना पड़ेगा। जय हो। ये पूरा वायरिंग लगा रखी है। चलो अब क्या ही कर सकते हैं उसमें। अरे भाई फंस गए अब तो। जय हो। नर्मदे हर। अब कहाँ, हाँ ठीक है, बच गए। इधर चलना है। जय हो। मुझे लगा आगे रास्ता नहीं होगा। देखो ये सारा का सारा धनिया है और बहुत ही बढ़िया धनिया है ये। इसको ऐसे ही काट काट के ले जाके ये मार्केट में बेचते हैं। बरसीम की तरह खड़ा कर दिया धनिया। यहाँ पे बहुत सारी वही चिड़ियाँ हैं जो बनारस में, वृंदावन में सीगल्स बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं। ये स्पेशल चिड़ियाँ होती हैं, बाहर से आती हैं चल के, सर्दी के मौसम में यहाँ रहती हैं और गर्मी में शायद ये फिर से चली जाती हैं। ये बहुत दूर से ट्रैवल करके आती हैं इंडिया में।
तो यहाँ पे बहुत सारी हैं वो, पर दूर हैं तो दिख नहीं रही खास, पर ये वही है। और हम आ चुके हैं दूसरे वाले पुल पे, और बहुत कठिन मार्ग था। इतने तार लगा रखे हैं लोगों ने, इतने कांटे लगा रखे हैं, एक कांटा तो मेरे हाथ में भी घुस गया। पर मैंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है। पर उनकी भी गलती नहीं है, जानवरों के लिए वो लगाते हैं बेचारे। गुस्सा तो आ जाता है कभी कभी, लेकिन फिर कहते हैं भाई उनकी क्या गलती है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे कन्हैया जी मिल गए हमको बांसुरी बजाते हुए, है ना। जल में हैं और फंसे हैं बेचारे जल में। चलिए हम निकलते हैं, उन्हें फंसा ही रहने देते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ से हैं दो धाराएं मैया की, एक इधर बह रही एक उधर बह रही, बीच में टापू है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जय हो, जय जयकार हो। किधर से उतरना प्रभु? इधर से। जय हो। चलो अब नीचे उतरते हैं, मैया के करीब चलते हैं। नर्मदे हर। गजब का खतरनाक है ये रास्ता। देख लो मैया, बहुत ही डेंजर। नर्मदे हर जीवन भर, बहुत खूबसूरत। सामने दिख रहा है वो है ग्वारी घाट। जय जयकार हो गई मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सामने दिख रहा है ग्वारी घाट, और यहाँ पे रास्ता है बहुत ही ज़्यादा टफ, तो इसको निकलना थोड़ा मुश्किल है। फ़ोन बंद करना पड़ेगा मुझे लगता है। और ये जो दिख रहे हैं ना रस्सी जैसे जड़ें, इनको पकड़ के निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मट्टी है ना, तो मैया हर साल बाढ़ में आके काट देती होंगी, तो इसलिए ऐसा है यहाँ पे। बाकी निकलते हैं लोग, क्योंकि रास्ता बना हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सामने है ग्वारी घाट, और ये है हनुमान जी का मंदिर, जहाँ मैं आज रुक सकता हूँ। ऐसा सकता इसलिए बोला है कि किसी की परमिशन के बिना नहीं रुक सकते, और यहाँ नहीं रुके तो फिर वहाँ तख्त पे रुक जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और यहाँ महादेव की शरण में रुकना है आज। देखते हैं महादेव की कृपा कैसे होती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे टिक्कड़ प्रसादी बन रही है महाराज जी के स्थान पे। तो ये महाराज जी का स्थान है। कौन सा घाट है प्रभु ये? मंगेली घाट, मुंगोली घाट, गुरुद्वारा के पास। घाट, गुरुद्वारा घाट, गुरुद्वारा के पास है ना, गौरी घाट के सामने, ग्वारी घाट, ग्वारी घाट के सामने। देखो दाल महाराज जी ने सिद्ध कर ली है, टिक्कड़ में बना रहा हूँ। अभी टिक्कड़ प्रसादी का भोग लगा के मैया को फिर पाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। क्यों प्रभु, है ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज मैया का भोग लगेगा। मिठाई में चीनी है, किशमिश है, दाल है थोड़ी सी। दाल थोड़ी सी लाए। और ये सामने ग्वारी घाट है, और हम यहाँ पे मैया का भोग लगा रहे हैं, और यहाँ ठहरे हैं हमें हनुमान मंदिर में। तो अब भोजन वोजन पाके सो जाएंगे। नर्मदे हर जीवन भर। जय जयकार हो आप सबकी। नर्मदे हर।